परम पूज्य श्री साहेब जी, मंगलमय मंचासीन पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं बहनों, प्यारे बच्चों। एक बार सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के पास जर्मनी के एक सज्जन आए हुए थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि आप भारतवासी झगड़ा बहुत करते हैं, कलह प्रिय बहुत हैं। हम लोग ऐसा नहीं हैं। जिससे ऐसा लगता है कि मन नहीं मिलता, बात नहीं मिलती, तो हम लोग चुप हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों की आदत है, रहेंगे उन्हीं के बीच में, लेकिन झगड़ करके रहेंगे, कलह करके रहेंगे, तू मैं करके रहेंगे, एक दूसरे को जली कटी सुनाते हुए रहेंगे। और ये अपने जीवन को कंटका कीर्ण बनाना हुआ। जिस घर में रहें उसी घर में कांटे बिखेर करके रहना, ये कौन सी समझदारी है। प्रेम के पुष्प बिखेर करके रहो, मीठी वाणी का उच्चारण करें, झगड़ा नहीं होना चाहिए। सद्गुरु अभिलाष देव जी को देखा गया, वे अपने जीवन में कितना आगे बढ़े, कितना ऊंचे उठे। हम लोगों का भी वही जीवन है। हम लोग भी लंबा समय जीवन का बिता देते हैं, कुछ नहीं कर पाते। और उनको देखते हैं, हम देखे कि अपने उसी जीवन में इतना ग्रंथ लिख डाले, इतना प्रवचन कर डाले, इतनी यात्राएं किए, इतना संतों को संभाले, भक्तों में इतना मिलजुल करके उनसे कुशल समाचार बात व्यवहार किए, अपने गुरुजनों की सेवा भी किए, अपनी दिनचर्या में भी पीछे नहीं रहे। हर एक्टिविटीज उनकी जो जीवन की गतिविधि है, सब कुछ व्यवस्थित हुआ करती थी। इसका कारण क्या है? एक ने कहा कि गुरुदेव जी, आप इतना सब काम कर गए, ये कैसे कर गए? कहें और कुछ मैं जानूं या ना जानूं, लेकिन एक बात है, मैं इन झंझटों में, तमाम व्यर्थ की बातों में नहीं पड़ा। उनकी निंदा करने वालों की कमी नहीं थी, उनको भी उल्टा पलटा ईर्षा द्वेष करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन कभी वे ईर्षा द्वेष करने वालों से, उल्टा कहने वालों से वो टकराए नहीं। क्योंकि इसमें अपनी बहुत बड़ी शक्ति नष्ट होती है, समय नष्ट होता है। हम लोग यही में सब उलझ जाते हैं। विवादों से बचें। सद्गुरु कबीर कहते हैं, संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढोट ही चाप चपेरे, कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरे। ये बीजक का पद है, बड़ा ही गंभीर एवं ज्ञान रस से भरा हुआ। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, घर में बहुत बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। घर, किस घर के लिए साहब कह रहे हैं? हमारे पास 2 घर है। एक तो बाहर, जिस घर में भाई बंधु, माता पिता, पति पत्नी, देवरान जेठान, सास बहू आदि रहते हैं, एक तो यह घर है। इस घर में भी रहना नहीं आता है। इस घर में आए दिन कलह मचा रहता है, भाई भाई में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरान जेठान में, सब में। उसी घर में रह रहे हैं, बातें नहीं होती हैं, प्रेम नहीं है। जितना वात व्याधि से आज लोग पीड़ित नहीं हैं, उससे ज़्यादा बात व्याधि से पीड़ित हैं। वात व्याधि का मतलब शारीरिक रोग, जोड़ों का दर्द, और बात व्याधि मुख के द्वारा निकली हुई आवाज से जो मिल रहा है कष्ट। संसार में उतनी तबाही ये तोप, टैंक, बम, पिस्तौल, राइफल आदि ने नहीं मचाई है कि जितना हमारे
जुबान से निकली हुई आवाज कान के माध्यम से अंदर जाती है, उसने तबाही मचाई। ये तबाही घर घर में हो रही है। बम, पिस्तौल, राइफल से तो कभी कभी कहीं कोई किसी को मौका मिलता होगा आहत होने का, चोट लगने का, दुख पाने का, लेकिन जो कान के माध्यम से वो पिस्तौल की गोली आती है और जहर आता है, वो बहुत घातक है। और घर घर में ये खूब हो रहा है। पिता ने ऐसी बात कह दी कि पुत्र सह नहीं पाया और पंखे में लटक गया। पुत्र ने ऐसी बात कह दिया पिता को कि पिता सह नहीं पाए और ट्रेन में कट गए। सास ने कुछ ऐसा कह दिया कि बहू आग लगा ली। बहू ने कुछ ऐसा कह दिया कि सास जाकर के कुएं में कूद गई। ये हो रहा है, खूब खूब आत्महत्याएं हो रही है। ये हमारी कटुता के कारण और साथ साथ असहनशीलता के कारण। ये जो जो घटनाएं घट रही हैं, ये सब मन की कमजोरी से ही होता है। एक घर में एक बहू थी, वो ऊपर बैठी टीवी देख रही थी। सास रसोई घर में भोजन बना रही थी और बहू मनमानी अपना टीवी चलाए, जोर जोर से आवाज़ खोले देख रही थी। और घर में उस समय कोई नहीं थे, कोई खेत में, कोई दुकान में, ऑफिस में, सब अपने अपने काम में लगे थे। सास और बहू दो ही लोग थे। तो भोजन जब सास ने बना लिया, अब खाने का समय आया और तो कोई ना था। सोची कि अब चलो बहू नहीं बनाई तो नहीं बनाई, खाने के समय तो आ जाए। जाकर के कहती है कि बहू चलो भोजन कर लो। इतने में सड़क के बाहर नीचे, मकान से नीचे आवाज़ आती है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बहू ने सास का हाथ पकड़ करके उस तरफ ले गई और दिखाते हुए कहती है कि ये क्या हो रहा है। सास कहती है किसी की अंत्येष्टि की यात्रा है और उस मृत व्यक्ति को शमशान ले जा रहे हैं। तो बहू कहती है कि तुम शमशान कब जाओगी, तुम्हारी अंतिम यात्रा कब निकलेगी। सास चुप। उसकी आंखों से गंगा यमुना की धार निकल पड़ी, वो कुछ ना बोल सकी। तो बहू कहती है कि तुम चाहो तो आज ही निकल सकती है, घर में दवाई रखी है, उसको खा लो और आज ही तुम्हारी अंतिम यात्रा निकल पड़ेगी। अगर ये पसंद ना हो तो मैं बाहर से कुछ दवाई ला दूं, अथवा रस्सी बांध करके पंखे में लटक जाओ, अथवा माचिस है, वहाँ तेल रखा हुआ है, उसको छिड़क करके जला सकती हो, वो तो आज ही हो सकता है, तुम्हारे हाथ में है। सास तो एकदम दुखी होकर के गई और चुपचाप मौन होकर धड़ाम से बिस्तर पर गिर गई। अब कहाँ खाना पीना, बहुत बेचारी पीड़ित हुई। काफ़ी समय बीत गया, बहू को भूख लगी। वो सोचती है कि चलूँ कुछ खा लेती हूँ। रसोई घर में गई, देखती है कि भोजन ठंडा हो गया है। सोचती है कि थोड़ा गरम कर लूँ और इसमें मिर्च मसाले कम पड़े हैं, थोड़ा सा और फ्राई कर लेती हूँ। गैस जलाती है और न जाने कहाँ से सिलेंडर गैस लीक थी, बाहर गैस फैल चुकी थी और जैसे ही लाइटर जलाती है पूरा रसोई घर ज्वाला बन गया और आनन फानन में कुछ ही मिनट में बहू वहीं पर छटपटा के कूद कूद करके जल करके राख हो गई। दूसरे के लिए अंतिम यात्रा का ऑप्शन बताने वाली का अंतिम यात्रा उसी दिन निकल गई। जो ऐसा करेगा, कटु बोलेगा, दूसरे को दुख देगा और दूसरे से लड़ेगा, वो खुद उससे ज़्यादा दुख पाएगा और उसके जीवन में आएगा। किया हुआ अपना कहीं दूर नहीं जाता है, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सदगुरु कबीर कहते हैं झगड़ो मत, प्रेम से रहना सीखो, घर में प्रेम से रहो। और दूसरा घर है मन। हमारा जीवन भी तो एक घर है जहाँ हम रह रहे हैं
और ये भीतर के झगड़े से बाहर झगड़ा शुरू होता है। हम मन में हरदम लड़ते रहते हैं, मन में हरदम द्वंद्व चलता रहता है, काम क्रोध के, लोभ मोह के, ईर्षा द्वेष के, स्वार्थ बुद्धि के। तो ये सब द्वंद्व, आंतरिक द्वंद्व, भीतर के द्वंद्व को शांत करें, अहंकार को मिटाएं, लोभ का त्याग करें, क्रोध ना करो, मोह से बच करके रहो। ये बैरी हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल। हम बाहर दुश्मन खोजते हैं, फलाने हमारा दुश्मन है, बाघ सिंह भालू हमारे दुश्मन है, इनको मारो, सर्प बिच्छू दुश्मन है, इनको मारो। कौन बैरी है बाहर भाई? हमारे अंदर में बाघ भालू शेर चीता और दुश्मन से भी ज़्यादा दुश्मन अंदर बैठे हैं, उनको हम देख नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। और जब कभी भी हमें उठा के पटक देते हैं और हम रोने लगते, दुखी हो जाते, बौखला जाते हैं, उनको पहचानते नहीं। अपनी फैल मिटा ले, गली गली कर सैल। अपनी फैल, जो बिखरा हुआ मन, चंचलता को मिटा लो, फिर गली गली में कहीं भी घूमो, कुछ नहीं आपका बाल बांका हो सकेगा। कहीं भी रहो, कहीं भी चले जाओ, कोई दुख की बात नहीं है। इसलिए झगड़े नहीं। कुत्ते भी प्रेम से रह लेते हैं, यद्यपि कुत्तों के लिए कहा जाता है, उदाहरण में लोग देते हैं, अरे भाई ये तो कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। निश्चित है, कुत्ते पशु हैं, वे लड़ते हैं और उनका लड़ना शांत हो भी नहीं सकता है, एक दूसरे को देख करके लड़ेंगे। एक जगह की बात है, एक बगीचे में बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे हुए। एक जो उसका सरदार था, वह सबसे कहता है कि भाई हम लोग बहुत बदनाम हैं, कि हम लोग बहुत लड़ते हैं, अपने ही भाई बिरादर में इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे को सह नहीं पाते हैं और लड़ने लगते हैं। और ये बदनामी अच्छी बात नहीं है, हमारी जात बिरादरी की बात है, और लोग जब बुरा कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब हम लोग प्रेम से रहें। तो सब कुत्ते मिल कर के एक स्वर से कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, आज से हम सब प्रेम से रहेंगे। सब गले मिलते हैं और सब एक स्वर से कहते हैं, आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगे, सब प्रेम से रहेंगे। ऊपर पेड़ पर एक कौवा बैठा था, उसने देखा कि कुत्ते सब गले मिल रहे हैं, कह रहे हैं आज से कभी नहीं लड़ेंगे। कुत्ते और प्रेम से रहना ये कब से होने लग गया? कौवा गया गांव में, एक बच्चा रोटी खा रहा था, उसकी रोटी छीन लाया, पेड़ पर बैठा, और अभी कुत्ते गले मिल ही रहे थे कि ऊपर से कौवा ने रोटी गिरा दिया। और जैसे रोटी नीचे आई, कुत्तों की नज़र पड़ी, दौड़े रोटी की तरफ और सब टूट पड़े उस पर। रोटी तो धूल धूर्षित हो गई और कुत्ते जो झाँव झाँव करने लगे, किसी का कान फटा, किसी का पुट्ठा कटा और किसी का यहाँ घाव वहाँ घाव। सारा संकल्प उनका भूल गया ना। अभी मिल रहे थे कि हम प्रेम से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, गले मिलेंगे, लेकिन सब भूल गया। हम लोग भी यही करते हैं, सत्संग में आए और निश्चय कर ले कि हाँ साहब ने ये बात बताया, अब इसको मानेंगे, ये भी बात बताया, प्रेम की बात बताया, साधना की बात बताया, संयम की बात बताया, अब ऐसा हम जीवन को जिएंगे। लेकिन घर गए, सफा चट, वही राग द्वेष, वही लड़ाई झगड़ा, वही गाली गलौज, वही अपवित्रता, वही मन की उत्तेजनाएं सब सामने आ गई। मन को पवित्र करके रहें, इंद्रियों में संयम रखें, वाणी में मिठास रखें, वाणी को कभी कटु ना बनाएं। तो सद्गुरु कहते हैं कि संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिले उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी। 5 ढोटा और एक नारी हैं, ये मिल मिल करके सुबह शाम रात दिन जब कभी भी घर मालिक से लड़ते हैं। वो ढोटा, वो बेटे, और वो नारी कौन है, वो मालिक कौन है? ढोटा है 5 हमारी इंद्रियां, और नारी है वासना, और मालिक कौन है जिससे लड़ते हैं, जिसको दुख देते हैं? वह है जीव। हमारे जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और अंदर में एक वासना रूपी नारी है। इंद्रियां, आँख रूप चाहती है, कान शब्द चाहता है, जिह्वा रस चाहती है,
नाक गंध चाहती, त्वचा स्पर्श चाहती, और एक से दूसरे का कोई मतलब नहीं है। आपके घर में 5 लड़के हों और एक कहे कि मैं खिचड़ी खाऊंगा, दूसरा कहे नहीं मैं पूड़ी खाऊंगा, तीसरा कहे नहीं मैं दाल भात खाऊंगा, और चौथा कहे नहीं मैं खीर खाऊंगा, और पांचवा कहे कि मैं पकौड़ी खाऊंगा। अब माता तो परेशान हो जाएगी बनाते बनाते, सबकी डिमांड पूरी करते करते। तो क्या काम करना चाहिए? उन तीनों 5 को डपट दे और कह दे कि जो बना है वही खाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। और सबकी डिमांड पूरी करेंगे तो रोज रोज उनकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और सब लड़ेंगे और घर मालिक को परेशान करेंगे। ऐसे ही इंद्रियों को का दमन होना चाहिए। ये 5 के कारण वो वासना और बलवान हो जाती है। वासना किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों द्वारा किए गए कर्मों का वेग, इंद्रियों के बाद जो संस्कार बनते हैं वही वासना बन करके कालांतर में जीव को परेशान करती है। चाहे वो काम वासना की वासना हो, चाहे लोभ की, मोह की, क्रोध की हो। ये सब 5 ज्ञानेंद्रियों के कर्मों के वेग के रूप में बाद में जो संस्कार बनते हैं वही सब वासना है। इसलिए आज हम लोग जहाँ जलपान करने गए थे, एक सज्जन पूछ रहे थे कि साहब मन कैसे शांत होगा? मन शांत करना एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन इस काम को करने के पहले ये जान लेना चाहिए कि मन कैसे चंचल होता है। जब तक ये नहीं जानेंगे कि चंचल कैसे होता है तो शांत कैसे होगा, ये कैसे जान पाएंगे? चंचल को कोई भगवान ने किया है? कोई देवी देवता ने किया है? हमने खुद चंचल किया है। गलत खाकर, गलत देखकर, गलत सुनकर, गलत बोलकर, गलत चीज़ें, गलत संगति सब अपना करके हमने मन को चंचल किया। अब सोचते हैं कि बैठें 5 मिनट ध्यान में और मन शांत हो जाए। कैसे शांत होगा? एक झूला में वेग भर देने पर भी उसको शांत होने में 10 मिनट लग जाता है, और जिस मन में हम वर्षों वर्षों से वेग भरते आए हैं और 5 मिनट के ध्यान में शांत हो जाएगा? लोग न साधना करते, न संयम करते, न सदाचार अपनाते, न खान पान की पवित्रता अपनाते हैं। अरे यहाँ तक कि अपने रहन सहन में, बात व्यवहार में भी संयम नहीं है। और वही कहते हैं साहब ये क्या है, आप लोग कहते रहते हैं मन भी शांत होता है कहीं? फ्राइड साहब का उदाहरण देने लगते हैं कि फ्राइड साहब ने तो कहा है कि अरे मन नहीं शांत होता है। अरे फ्राइड साहब कोई साधक थोड़े थे, वो मनोविज्ञान के चिकित्सक थे। और वो चंचल लोग, कामी, क्रोधी, लोभी लोग जो मानसिक रोगी हो जाते थे तो उन्हीं को पकड़ करके ले जाया जाता था फ्राइड साहब के पास, मनोद्वेग में भटकने वाले लोगों को। तो उनके जो कारण होते थे तो उसका कारण यही होता था, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इससे वो बौखलाते थे। तो फ्राइड साहब उसका अध्ययन करते थे और फिर उनकी इच्छाओं को पूरी करते, धीरे से उनका मन शांत होता तो ठीक होते थे। तो उसी से लोगों ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं नहीं, मन शांत नहीं होता है, काम, क्रोध, लोभ बस में नहीं होते हैं, क्योंकि फ्राइड साहब ने कहा है। फ्राइड साहब कभी साधकों के पास तो गए नहीं, तो जाने कैसे मन कैसे शांत होता है? साधना करने से शांत होता है, स्वस्थता अपनाने से, संयम करने से, और फिर साधकों के पास बैठने उठने से ये काम होता है। तो सद्गुरु कहते हैं कि संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक स्वादी। ये 5 बड़े स्वादी हैं, अपना अपना ही चाहते हैं। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। अपनी अपनी मुराद पूरी करने के चक्कर में सब पड़े हुए हैं। हमारे मन में भी यही हो रहा है। हम मन के चक्कर में पड़ेंगे तो मन को कभी, मन की इच्छाओं को पूरी किया जा सकता है? इस धरती पर जितने लोग हैं आज लगभग 140 अरब से ज़्यादा, नहीं 7 अरब से ज़्यादा इस धरती पर लोग हैं। 7 अरब से ज़्यादा इस धरती पर लोग हैं, और इस धरती माता के पास इतनी क्षमता है कि अभी 7 अरब और हो जाएं तो भी सबके लिए अन्न पानी मिलेगा। लेकिन इस धरती पर रहने वाले एक व्यक्ति की इच्छा को धरती नहीं पूरा कर पाएगी। सोचिए, इच्छाओं को कभी पूरा किया जा सकता है?
1 मिनट में जो इच्छा कर सकते हैं उसको एक जिंदगी में नहीं पूरा कर पाएंगे। 1 मिनट में जो इच्छा उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में ना पड़े, इच्छाओं को मारें। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहाँ ही कबीर हरि शरण गहु गौखुर बच विस्तार। इच्छाएं ही भवसागर तैयार करती हैं। इच्छा हुई शराब के ठेके पर पहुंच गए, इच्छा हुई तलवार उठाए किसी को मार दिए, क्रोध जगा किसी को गाली दे दिए, इच्छा हुई काम क्रोध लोभ मोह में पड़ गए, अब मन को नहीं संभाल पाए, इच्छा में बह गए और कितना भयंकर परिणाम निकला। और इच्छा को शांत कर लेते, बड़ा सुखी रहते। इसलिए साहब कहते हैं कि आप ही आप मुरादी, ये अपनी अपनी इच्छा में पड़े हैं। दुर्मति के दुहागिन मेटे ढोट ही चाप चपेरे, ये दुर्मति की दुहागिन को मेट दो। मतलब ये दुर्बुद्धि जो है कहाँ से पैदा होती है, इसका मालिक कौन है? अहंकार। अहंकार को नष्ट कर दो, अपने आप उसका दुर्भाग्य हो जाएगा, उसकी जो है साहस और हिम्मत बैठ जाएगी उस वासना की। अहंकार ही हमारे अंदर में बैठा खूंखार शत्रु है, इसलिए अहंकार को मिटाओ। साहब कहते हैं आगे, कहाँ कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। अंतिम बात है, वही मेरा अपना अनुयायी है, मेरा अपना स्वजन है, मेरा भक्त है, मेरा शिष्य है कि जो घर की रार निबेरे। साहब किसको अपना अनुयायी कह रहे हैं? ये नहीं कहते हैं कि जो मुझसे दीक्षा ले लिया हो, जो कबीर पंथी हो गया हो, जो पंजा ले लिया हो और जो कंठी पहनता हो, जो सफ़ेद चंदन तिलक लगाता हो या अमुक प्रकार का झंडा लगाता हो, वो मेरा अनुयायी है। ये सारी शर्त साहब साइड कर देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मेरा अनुयायी तो वह है जो घर की रार को निबेरे। रार झगड़ा, अंदर के झगड़े को मिटाओ। जिसके अंदर का कलह मिट गया, झगड़ा मिट गया, वो परम सुखी और शांत होता है। नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। नीर और छीर, सही और गलत, खाद्य अखाद्य, संग कुसंग, जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक करे और जड़ से अपने मन को हटाकर आत्मा में लगावे, असार को छोड़कर सार को अपनावे, अखाद्य को छोड़कर खाद्य ग्रहण करे और अपने स्वरूप की तरफ लौटे, वो साहब का शिष्य है। जड़ वासनाओं में, अज्ञानंद विश्वास में भटको मत। कहीं कोई हमारा या आपका उद्धारक बाहर बैठा हुआ है और उसको पूज करके, उसको मना करके, उसके धाम में पहुंच करके और उसकी आरती वंदना करके तब हमारा उद्धार होगा? कोई ऐसा भगवान, परमात्मा, देवी देवता नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरानि बोधत। हमारे ऋषियों ने कहा उठो, जागो और श्रेष्ठ लोगों के पास जाकर के विनयावनत हो करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो। गुरु की इसीलिए जरूरत है। ऋषि भी गुरु के लिए निर्देश करते हैं, प्राप्त वरानि बोधत, प्राप्त करो आर्य लोगों के पास जाकर के बोध। तो आर्य श्रेष्ठ जन, गुरुजन, गुरु से ज्ञान मिलेगा और कोई बाहर लोक में नहीं है। तस्य आत्मायम लोकः, आत्मा ही अपना लोक है। तो अपनी तरफ लौटें। हमारी निर्गुणी परंपरा के सभी संतों ने यही उपदेश दिया है, बाहर से मुड़कर अपनी तरफ आओ। और कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो सगुण उपासना के नाम पर बाहर टटोलने के लिए, खोजने के लिए कहते हैं। ठीक है, उनकी भी अपनी कुछ सरणी है, उनके भी अपने कुछ नैतिक बल हैं, आधार हैं और वहाँ भी साधना का काम होता है अपने ढंग से। लेकिन जो अंतिम बात है कि जहाँ पर ठहरा जा सके, साहेब साहेब सब कहे मोहि अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। बहुत साधना किए, बहुत त्याग तपस्या किए और बहुत वैराग्य से रहे, बड़ी सादगी से रहे, सब कुछ ठीक है, बहुत संयम से भी रहे, लेकिन जहाँ पर पहुँचना है वही चीज़ नहीं है। एक व्यक्ति था, ऊँट पर सवार होकर के जा रहा था, तो एक दूसरा व्यक्ति रास्ते में मिल गया। कहा भैया मुझे भी लिए चलो, मैं बहुत थक गया हूँ,
तो ऊँट वाले ने सोचा कि चलो मैं अकेला बैठा हूँ, ऊँट इतना बलवान होता है और इसको भी बैठा लूँगा तो क्या हर्जा है, ऊँट थक थोड़े जाएगा। तो ऊँट को बैठाया और कहा कि पीछे बैठ लो। जब ऊँट बैठता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पैर ऐसे मोड़ता है कि पीछे सीट जैसे बन जाती है। तो उसी पैर पर वो बढ़िया सीट देखा तो बैठ लिया वो व्यक्ति। तो ऊँट वाले व्यक्ति ने पूछा भैया बैठे? कहे हाँ हाँ बैठ लिया। अब ऊँट को खड़ा किया, जैसे पैर सीधा तो सीट गायब और वो व्यक्ति जमीन में पहुंचा। कह रहे भैया मैं तो जमीन में आ गया। कह रहे तुम कैसे बैठे थे? कह रहे जिस सीट पर बैठा था वो सीट ही गायब हो गई। ऐसे ही हम लोग जिस भगवान परमात्मा की सीट पर बैठना चाहते हैं वो सीट कभी आपको विश्राम नहीं देगा, वहाँ पर टिक ही नहीं पाएंगे। मनाते रहें, पूजते रहें। छोटा सा उदाहरण कह के समाप्त करूं। चैतन्य महाप्रभु ये नदिया जिला के एक महान वैराग्यवान कृष्ण उपासक थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर के बहुत से साधक हुए और बहुत अच्छे योग्य संत थे, लेकिन कृष्ण भक्ति के बड़े दीवाने थे, वे बहुत अच्छे थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर के जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये दो उस समय के तात्कालिक राजा के मंत्री थे, मुस्लिम बादशाह जैसे ये भी रहते थे। और ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव में आकर के साधक सन्यासी संत हो गए और बहुत वैराग्य से रहते थे। एक तो इतने तेज थे, दोनों भाई थे, दोनों ये भाई थे। तो एक तो इतने वैराग्य से रहते थे कि एक पेड़ के नीचे एक रात रहते थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे रहते थे, मांग करके खा लेते थे। जो बच जाती थी रोटी कपड़े में लपेट के जमीन में गाड़ देते थे और दूसरे दिन उसी को खा लेते थे। तो एक दिन वृंदावन में थे और बूढ़े हो गए थे, वैराग भाव में रहते रहते करीब 40 साल बीत गए थे। तो छटपटा के रोने लग गए, हे कृष्ण भगवान तुम्हारे लिए मैंने घर छोड़ा, देश छोड़ा और अपना भेष छोड़ा और राजकाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे धाम में आकर के यहाँ रह रहा हूँ, आज भी दर्शन नहीं दे रहे हो। तब उन्हीं का एक शिष्य था, गुरुजी आप ही कहते थे शरीर ही वृंदावन है, आत्मा ही कृष्ण है, कहाँ बाहर से भगवान मिलेगा। तो नाराज हो गए, कहते है नहीं कोई यहाँ पर, इसको घसीट करके उधर ले जाए। यही होता है, बोध ना होने से चाहे जितना त्याग वैराग करो वो चीज नहीं, वो दशा नहीं मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं बैठोगे कहीं ठौर, उस ठौर का पता लगाओ, वो है आत्मा। अपना स्वरूप अपने आप में ही ठहरा जा सकता है। इसलिए बाहर के कलह को मिटाएं। कलह मिटाने के लिए मन इंद्रियों का संयम चाहिए। संयम पूर्ण तब होगा जब अहंकार का त्याग होगा। ये प्राप्त घर, धन, ऐश्वर्य, जवानी, सुंदरता, पद, अधिकार का अहम जो लगा हुआ है, इसका त्याग करेंगे तब अहंकार मिटेगा, तभी वासनाएं मिटेंगी और तभी फिर हम गुरु के निकट पहुंच सकेंगे। और गुरु के उपासक, गुरु के भक्त, गुरु के अनुयायी होने का प्रमाण यह है कि गुरु के बोध को अपनाएं। और अंतिम गुरु का बोध यह है कि आत्मबोध प्राप्त हो जाए। अगर आत्मबोध ना हुआ तो गुरु करने से, गुरु के ज्ञान प्राने से और गुरु की सेवा उपासना करने का भी क्या मतलब हुआ। वो गुरु कैसा जो हमें हमसे ना मिला दे। इसलिए सब तरफ से लौट करके अपने आप से मिलना ही सबसे बड़ा काम है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, हमारे हम हमको याद रहे, हमारे केवल हम हैं, ये बात हमें सदैव याद रहे। बस इससे बढ़ करके और कोई प्राप्तव्य नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई वेद शास्त्र नहीं। बस बाहर से मुड़ो, अपनी तरफ आओ। सारे सत्संग और ज्ञान का अंतिम फल है कि अपने में लौट आना। जब इलाहाबाद जाएंगे तो प्रीतम नगर में, कबीर नगर में भी गुरु जी के निवास के पास ही लिखा हुआ है कि अपने आप में लौट आना ही सत्संग है। इसलिए हम सब लोग भी अपने स्वरूप की तरफ, अपनी आत्मा की तरफ लौटने का काम करें सत्संग और सद्गुरु के माध्यम से। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।